नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ चुका है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम बात करेंगे गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसिल एमबीबीएस और बीडीएस का पूरा एडमिशन के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में, कट ऑफ एनालिसिस हल्का फुल्का और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। गुजरात मेडिकल काउंसिल का जो ये एमबीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग होता है उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.medadmgujarat.org। यहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में उसके जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद में आपका एक स्टेट रैंक डिसाइड हो जाएगा और स्टेट रैंक डिसाइड होने के बाद में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें चॉइस लिस्ट भरेंगे। ये वेबसाइट अभी देखिए, तो ये सब जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको गुजरात में सीट कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। सीट मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। काउंसलिंग से पहले थोड़ा सीट मैट्रिक्स को समझते हैं कि गुजरात एमबीबीएस सीट में कितनी है। तो दोस्तों, गुजरात का ये मैप आपको दिख रहा है, इसके अंदर में टोटल कॉलेज है 41 और जिसके अंदर सीट्स है 7250। 41 कॉलेज में से आपका 23 कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और 23 कॉलेज के अंदर सीट्स है 4250 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, बाकी प्राइवेट सीट्स है। डीम्ड का एक है लेकिन उसको हम गुजरात स्टेट में नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी के तहत आएगा। ये देखिए मैप के अंदर में अलग अलग कलर वाइज दिखाया हुआ है कहां कहां पर कौन कौन सी कॉलेज है और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट है, उसका टोटल मैप में आपको दिखाया हुआ। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं कहां कहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है, कहां कहां पर प्राइवेट कॉलेज है और उस कॉलेज की कितना सीट है। वही बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अभी ये देखिएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट आ रखा है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है इसमें किसमें कितना सीट है ये आप देखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट 50 सीट है। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 250 सीट। फिर जीमर का मेडिकल कॉलेज पाटन में है तो इसमें 200 सीट है। जीमर का ही मेडिकल कॉलेज है गांधीनगर। जीमर मेडिकल कॉलेज गोत्री वडोदरा। जीमर का मेडिकल कॉलेज हिम्मतनगर और जीमर का मेडिकल कॉलेज जूनागढ़ और जीमर का मेडिकल कॉलेज नौसारी। ये देखिए जो कॉलेज है उनका आगे सीट्स लिखा है, इस कॉलेज में कितना सीट है। तो इसको आप एक बार नोट करना चाहें तो नोट करें, आपको नजदीक सुटेबल कौन है, कौन सा कॉलेज है। वो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर देखियो, गवर्नमेंट कॉलेज में ये जीमर की कौन कौन सी कॉलेज है उनका डिटेल अलग से दिया हुआ है। भावनगर, मोरबी, गोधरा, पोरबंदर, सूरत, बड़ोदरा, जामनगर और दूसरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी एक ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो ये राजकोट, अहमदाबाद, ये किस किस कॉलेज जो जीमर के कॉलेज है जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो कौन कौन से कॉलेज है ये उसका पूरा डिटेल्स है, आप एक बार देख लीजिए इसमें किस कॉलेज में कितना सीट है। जीमर के बाद में ये आप प्राइवेट कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है वो आपके सामने है, किस प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट है और कहां कहां पर है उसको आप देख लीजिए। ये बीडीएस कॉलेज का थोड़ा सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अभी तो बीडीएस का जो सीट मैट्रिक्स है तो टोटल बीडीएस कॉलेज गुजरात के अंदर में 13 है, जिसके अंदर टोटल सीट 1340 है। गवर्नमेंट कॉलेज 4 है बीडीएस का जिसमें 500 सीट है और प्राइवेट कॉलेज 9 है जिसमें 840 कॉलेज है। ये बीडीएस के कॉलेज है, कहां कहां पर है और किसमें कितना सीट है आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको किस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में लेना है वो आपको पता रहेगा कि आपका कहां कहां पर कॉलेज है, किसमें कितनी सीट है और आपको कौन सी सुटेबल कर रही है रैंक के अकॉर्डिंग। ये डेंटल कॉलेज की लिस्ट है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है इनका और किसमें कितना सीट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2024 एमबीबीएस। यहाँ पर बच्चों एक बार गौर से देखिएगा, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओपन, एससी, एसटी, एसई और जनरल में ईडब्ल्यूएस जो हैंडीकैप्स है उनका सभी का लिखा हुआ है इसमें डिटेल्स। आप देखिएगा, देखो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा है तो लास्ट ईयर 2024 में किस कैटेगरी में कहां कोटा रहा था, किसको सीट मिला था। लास्ट जो जनरल ईडब्ल्यूएस की था वो
86,832 पे सीट मिला था। जनरल ओपन में 79,928 पे मिला है। ये जनरल एसई में 1,58,496 पे भी मिला है। तो ये कैटेगरी वाइज है लास्ट ईयर का कि कितने रैंक तक मिला था। लेकिन इस बार पेपर जैसा टफ गया, सबके लिए टफ गया है, तो इस बार अगर आपका कट ऑफ नीचे जाएगा तो रैंक कम आएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा कि आपका कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। फिर अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस की जो सीटों के बारे में। तो सबसे पहले जीएमसी यानी गुजरात मेडिकल काउंसलिंग के अंदर में आती है। जितनी टोटल सीट है उसकी 85% सीट है वो गुजरात गवर्नमेंट काउंसलिंग करेगी और उसकी पर एनम फीस होती है 25,000। सालाना 25,000 रुपए फीस रहेगा और 85% सीटों की काउंसलिंग गुजरात की सरकारी कॉलेज की सबकी गुजरात गवर्नमेंट काउंसलिंग करेगी। तो अगर आपका रैंक इसमें आता है तो 25,000 पर एनम पे आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगा। जिमर की बात करें तो इसकी 100% सीट गुजरात गवर्नमेंट की काउंसलिंग में आती है, जिसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक जीक्यू है और दूसरा एनआरआई। जीक्यू मतलब गुजरात कोटा। गुजरात गवर्नमेंट का जो कोटा रहेगा जिमर के अंदर में वो 75% है और 25% है वो एनआरआई का कोटा है। तीसरे प्रकार की जो कॉलेज हम बताए थे एसएफआई यानी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में 100% सीट होती है, उसकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट में ही होती है और उसमें 3 प्रकार के कोटा होता है। एक जनरल कोटा 75% स्टेट गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा 10% सीटें मैनेजमेंट कोटा में आती है और 15% एनआरआई कोटा में आती है। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा फीस का। तो जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर आपको पड़ेगा तो 25,000 रुपए सालाना पे आपका एमबीबीएस होगा। अगर जिमर का कॉलेज मिलता है सेमी गवर्नमेंट वाला तो उसमें जनरल कोटा 3,30,000 रुपए पर एनम रहेगा। फी पर साल 3,30,000 रुपए में हो जाएगा। लेकिन अगर जेमर में एनआरआई कोटा से जाएंगे तो $22,000 यूएस डॉलर फी रहेगा। बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो सेल्फ फाइनेंस में जनरल कोटा जो रहेगा वो 5 से 7 लाख पर एनम रहेगा। मैनेजमेंट कोटा से अगर आप सीट लेते हैं तो 14 से 19 लाख रुपए पर एनम रहेगा और एनआरआई कोटा की फीस है वो 27,000 से लेके 35,000 यूएस डॉलर तक फीस रहेगा। तो ये रहेगा इसका फी स्ट्रक्चर कि आपको इतना पैसा देना पड़ सकता है अगर आपको ये कॉलेज मिलता है। कौन से कॉलेज में कितना फी लगेगा और कितनी कॉलेज है उसमें क्या क्या कोटा रहेगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कंफर्म रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर देना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशन, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट तैयार होगी रजिस्ट्रेशन के बाद में। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाता है उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और एडमिशन का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करके जब आप चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद सीटों का अलॉटमेंट होगा काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग कैसे करना है उसका मेरा अलग वीडियो है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस लिखा है। मैंने पूरा अच्छे से समझाया काउंसलिंग का प्रोसेस। उसके बाद में अगर जब आपको सीट मिल जाती है, सीट अलॉट हो जाएगी, तो आपको कॉलेज पे जाके पेमेंट करना है, ट्यूशन फी को भर देना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर देना रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी मतलब जो क्लोज स्टेट की बात कर रहा हूं, तो कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम 50% मार्क्स टेक टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जनरल और ईडब्ल्यूएस। यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी बंदा है उसने 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल, the minimum mark obtained in physics, chemistry and biology are taken together in the qualifying examination shall be 40%, marks inserted of 50%। मतलब 40% मार्क्स लाना जरूरी है एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए। ओपन वालों के लिए ये 50% रहेगा। उसके बाद में फ्रॉम गुजरात आपने 10वीं 11वीं 12वीं आपका गुजरात से होना चाहिए, तभी आप स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहां से किया होना चाहिए
प्लस आपका डोमिसाइल गुजरात का होना चाहिए, और अगर डोमिसाइल गुजरात का नहीं है तो आप गुजरात के बर्थ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो जो गुजरात बर्थ है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट, और नहीं तो आपको कम से कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अभी हम थोड़ा बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th एंड 12th, सबसे पहले आपको ये 10वीं और 12वीं का मार्कशीट चाहिएगा। नीट यूजी जो आपने नीट दिया है उसका मार्कशीट चाहिएगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा स्टेट काउंसलिंग के लिए। फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकली चैलेंज है आप, तो आपको फिजिकली चैलेंज से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा हैंडीकैप्स का। और लोकल कोटा सर्टिफिकेट, अगर आप लोकल कोटा सर्टिफिकेट मींस अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी में आ रहे हैं, तो आपको लोकल कोटा सर्टिफिकेट चाहिएगा स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप नहीं आ रहे हैं कैटेगरी में, तो उसका वो अलग बात है कि एमसीसी का कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा में आना चाहिए। लेकिन अगर आपका लोकल कोटा है, जैसे गुजरात में ओबीसी में कंसीडर किया जाए, तो कुछ कास्ट ऐसी है जिनको ओबीसी में कंसीडर किया जाता है लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं कंसीडर किया जाता है, तो उनको लोकल कोटा सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। फिजिकली चैलेंज है उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट दूसरा है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट वो नहीं है कैटेगरी वाला, हैंडीकैप्स वाला नहीं है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट सभी के लिए लागू है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी बात करते हैं थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप गुजरात के अंदर में दो प्रकार की स्कॉलरशिप होती है, एक मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबी योजना MYSY इसके तहत, और दूसरी है कन्या केलावनी योजना। तो ये दोनों योजना का लाभ आप उठा सकते हैं गुजरात के अंदर में। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे जाकर के आप इसका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर के इस वेबसाइट पे और आप स्कॉलरशिप के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। सर्विस बॉन्ड वो होता है जिसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में एडमिशन लिए हैं तो गवर्नमेंट का कुछ बॉन्ड रहता है कि आपको एमबीबीएस स्टेट गवर्नमेंट से करने के बाद अगर आपने जीएमसी कॉलेज में एमबीबीएस का सीट मिला है और वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड भरना रहेगा। अगर आप 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड नहीं भरते हैं, या मतलब कि 1 ईयर सर्विस बॉन्ड मींस आपको एमबीबीएस करने के बाद कम से कम उस स्टेट गवर्नमेंट में 1 साल जॉब सेवा देनी रहेगी। अगर आप वो सेवा नहीं देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 लाख रुपए यानी 20 लाख आपको पेनल्टी के तौर पे भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल की सेवा यहाँ देते हैं गुजरात में, तो आपको कोई पैसा नहीं भरना है। बॉन्ड के लिए डिनाई करते हैं, डीबी डिनाई टू बॉन्ड करेंगे तो फिर आपको 20 लाख भरना पड़ेगा। तो ये था गुजरात मेडिकल काउंसिल का एमबीबीएस और बीडीएस में कितनी कॉलेज है, कौन कौन सी कॉलेज है, उनके बारे में। स्कॉलरशिप में कौन सी वेबसाइट है, स्कॉलरशिप कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की कॉलेज है गुजरात में, उसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों आपको समय से रजिस्ट्रेशन कर लेना है रिजल्ट आने के बाद में, और अपनी रैंक के ऊपर ध्यान देना है। आपको कॉलेज आपकी रैंक के हिसाब से मिलेगा, आपके मार्क्स क्या है वो मायना नहीं रखते। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।